स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज के इस वीडियो के अंदर हम पॉलिटिकल आइडिया पढ़ेंगे जीन पॉल सार्ट्रे के। तो एक मॉडर्न पॉलिटिकल कंटेम्प्रेरी राइटर हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं इनका। ओके, स्टार्ट करते हैं। जॉन पॉल सार्ट्रे, इनका जो टर्म है वो है 1905 से 1980। ये फ्रांच फिलोसोफर थे, फ्रांच दार्शनिक थे, नॉवेलिस्ट थे, नॉवल उपन्यासकार थे, प्ले राइट थे, ड्रामा भी करते थे एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। राजनीति के अंदर बहुत एक्टिव थे ये। ही इज़ द बेस्ट नोन एज द लीडिंग फिगर ऑफ एक्सटेंशियलिज्म। लास्ट वीडियो में जब हमने अल्बर्ट कैमस को पढ़ा था तो हमने अच्छे से समझा था एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है। जो मानता है, जो गॉड में यकीन नहीं करता है, जो यूनिवर्स को मानता है कि ये हमें अपने लाइफ के पर्पस के बारे में नहीं बताता है, और एक तरह से हम कह सकते हैं हम बिना किसी से पूछे जन्म लेते हैं, बिना किसी से पूछे हमारी मृत्यु होती है, लेकिन इन दो पोल्स के बीच में जो जीवन है वो हम अपने तरीके से जीते हैं, वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद की धारणा। इसके लीडिंग फिगर जो हैं वो जीन पॉल सार्ट्रे थे। तो हम देखते हैं फिलॉसफी एम्फेसाइजिंग इंडिविजुअल फ्रीडम। और ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी है, ये जो दर्शन है, किस बात पे फोकस करता है, किस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति के पर्सनल इंडिविजुअल व्यक्तिगत आज़ादी ज़रूरी है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका दायित्व है वो ज़रूरी है। एंड द एब्सेंस ऑफ इनहेरेंट मीनिंग इन लाइफ, क्योंकि लाइफ की तो कोई मीनिंग रह नहीं जाती है, लाइफ की मीनिंग, लाइफ का पर्पस तो एब्सेंट है इस विचारधारा के अकॉर्डिंग। सार्ट्रे जो है ऑल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन मार्क्सिस्ट एंड लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट्स। सार्ट्रे ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जब मार्क्सवादी आंदोलन और लेफ्टिस्ट कम्युनिटीज़ के आंदोलन चलाए गए थे, राजनीतिक मूवमेंट्स में प्ले किया रोल। इन्होंने किस चीज़ का समर्थन किया, एडवोकेट किया फॉर रिवोल्यूशन। ये कहते हैं रिवोल्यूशन होना चाहिए, क्रांति होनी चाहिए सोशल जस्टिस के लिए समाज में, और एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के बारे में ये बात करते हैं। ओके, हिज आइडियाज़ हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट। इनके आइडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ा था ऑन पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के अंदर। ये इन्फ्लुएंसिंग डिबेट्स हैं जैसे कि फ्रीडम की जो स्वतंत्रता है, ऑपरेशन और पॉलिटिकल कमिटमेंट क्या होता है, द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में क्या है, ये सब चीज़ों पर डिबेट का फ़र्क पड़ा। सार्ट्रेज पॉलिटिकल इवोल्यूशन, जब हम विकास देखते हैं इनका फ्रॉम एग्जिस्टेंशियल इंडिविजुअलिज्म टू मार्क्सिस्ट एक्टिविज्म तक। पहले ये एक अस्तित्ववादी व्यक्तिवादी थे कि व्यक्तिवाद को महत्व देने वाले थे, बाद में ये मार्क्सिस्ट एक्टिविज्म, मार्क्सवाद को बढ़ाने में पार्टिसिपेट किया। डेमोन्स्ट्रेट्स द इंटरसेक्शन ऑफ फिलोसफी एंड रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल इंगेजमेंट। पहले ये चलते हैं इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, एक्टिविस्ट मार्क्सिस्ट बन जाते हैं बाद में। तो इनकी जो लाइफ है वो किस दो पहलों को दर्शाती है, इंटरसेक्शन करती है, बीच में हम कह सकते हैं प्रतिच्छेदन जिसे कहते हैं, और जिसमें फ़िलॉसफी और रियल वर्ल्ड की पॉलिटिकल इंगेजमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, तो रियल वर्ल्ड भी दिखता है इनके आइडियाज़ में और पॉलिटिकल फ़िलॉसफी भी दिखती है, दर्शन भी दिखता है। अब हम की पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज़ देखते हैं इनके। सबसे पहले है एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। तो हमने देखा जैसे अस्तित्ववाद से लेके ये राजनीतिक दार्शनिक विचार तक जाते हैं, अपने राजनीतिक दार्शनिक विचार जो इनके हैं। सार्ट्रे मानते हैं कि जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है उसकी जो जड़ें हैं इज़ रूटेड इन द आइडिया ऑफ ह्यूमंस एग्जिस्ट, कि जैसे मानव एग्जिस्ट करता है उसमें उसकी जड़ें जुड़ी हुई है। फर्स्ट, पहले, एंड देन डिफाइन देयर ओन इसेंस थ्रू एक्शंस। पहले तो मानव की जो अस्तित्ववाद की जड़ें कहाँ जुड़ी हुई है, ह्यूमंस एग्जिस्ट फर्स्ट, पहले ह्यूमन एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में आता है, फिर वो अपने जितने भी एक्शंस होता है उसको डिफाइन करता है। ठीक है, जब तक ह्यूमन का अस्तित्व ही नहीं होगा वो अपने एक्शंस को क्या डिफाइन करेगा। हिज फेमस फ्रेज, उनकी जो फेमस फ्रेज है वो है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस, यानी अस्तित्व जो होता है ना किसी का भी, वो किससे पहले आता है, सार से पहले आता है। सार यानी जीवन का जो सार है, क्या आपके लक्ष्य है, ये सब तो बाद में आता है, पहले आप अस्तित्व में तो आइए। तो उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है। इसका मतलब दैट इंडिविजुअल्स आर नॉट बॉर्न विद अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, कि आपका जन्म कोई पहले ही निश्चित एक गोल है, एक पर्पस है, उद्देश्य से नहीं हुआ है, बट मस्ट क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी थ्रू चॉइसेस। लेकिन आप अपने जन्म के बाद अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो और अपने चॉइसेस को चुन सकते हो। तो आपका जो पर्पस है, आपका जो
उद्देश्य है वो मस्ट क्रिएट होता है, ज़रूर बन जाता है, बाद में आपकी आइडेंटिटी कैसी है उस चॉइसेस पे। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म की पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, यानी कि राजनीति का क्या इम्पोर्टेंट क्रियान्वयन इम्प्लीकेशंस है इस पर, ठीक है। रेडिकल फ्रीडम क्या होती है, यानी कट्टरपंथी स्वतंत्रता, जिसे हम कहते हैं कट्टरपंथी स्वतंत्रता। सार्टे कहते हैं आर्ग्यूड दैट पीपल आर कंप्लीटली फ्री, वो मानते हैं कि जो लोग हैं वो कंप्लीटली फ्री होते हैं, मतलब एकदम फ्री होते हैं, एंड बियर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस, और उनको अपनी किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता के लिए कोई भी तरीके की जिम्मेदारी लेने का पूरा अधिकार है अपने कार्यों के लिए। दिस आइडिया चैलेंजेस ऑथोरिटेरियनिज्म, लेकिन ये जो एकदम खुला है, मानव एकदम स्वतंत्र है, ये आइडिया किस चीज़ को चैलेंज कर रहा है, ऑथोरिटेरियनिज्म, क्योंकि ऑथोरिटेरियनिज्म में कभी भी कोई चीज़ खुली नहीं होती है। आपके ऊपर जिन लोगों का डोमिनेंस है आपको उनकी बात हमेशा माननी पड़ेगी, लेकिन ये आइडिया तो उस चीज़ को अलग है, चैलेंज कर रहा है। तो दिस आइडिया चैलेंजेस ऑथोरिटेरियनिज्म एंड एनी पॉलिटिकल सिस्टम इम्पोज प्री डिफाइंड रोल्स, क्योंकि कुछ स्टेट होते हैं जो अपने प्री डिफाइंड गोल्स होते हैं कि हाँ ये स्टेट का एक गोल है, आपको इसी के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ेगा, तो इस चीज़ के साथ हमें चलना ही पड़ेगा। तो प्री डिफाइंड रोल्स होते हैं कुछ स्टेट्स के, कुछ इंडिविजुअल्स के, उनके ऊपर वो इम्पोज किए जाते हैं, थोपे जाते हैं, ठीक है। तो ये आइडिया रेडिकल यानी जिसे हम कह सकते हैं कट्टरपंथी स्वतंत्रता है। बैड फेथ या मुवैस फॉय, बैड फेथ क्या होता है, यानी बुरा विश्वास, और मुवाइस फॉय जो हैं इसके मेनी पीपल डिनाई देयर फ्रीडम बाय कंफर्मिंग सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। तो कई लोग अपने विश्वास से इनकार करते हैं कि सामाजिक जो अपेक्षाओं के अनुरूप रहकर स्वतंत्रता प्राप्त करना, यानी हम सामाजिक क्या होता है, समाज की जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको नकारते हुए, डिनाई करते हुए अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करना। तो मेनी पीपल डिनाई देयर फ्रीडम, कि नहीं हम अपनी स्वतंत्रता को डिनाई करते हैं, चलिए मत दीजिए हमें स्वतंत्रता, पर हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बरकरार रहें। दस लिविंग इन बैड फेथ, फिर वो एक बुरे विश्वास में जिंदा है, वो तो ये तो सोच रहे कि भाई हमारे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस पूरे हो रहे हैं, इससे क्या हुआ अगर हम अपनी फ्रीडम को दाव पर लगा देते हैं, तो वो एक बैड फेथ में, तो जीन स्टायर कहते हैं वो एक बैड फेथ में है। सार्टे क्रिटिसाइज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सार्टे जो हैं राजनीतिक विचारधाराओं को क्रिटिसाइज करते हैं, दैट स्ट्रिप इंडिविजुअल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय ब्लेमिंग एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी सार्टे है ना जो उन ऐसी राजनीतिक विचारधाराओं की आलोचना करते हैं, सबकी नहीं करते हैं, जो बाहरी ताकतों, जैसे कि हम देख लीजिए गॉड, जो गॉड पे विश्वास करते हैं, जो डेस्टिनी, हिस्टोरिकल नेसेसिटी, यानी ऐतिहासिक आवश्यकता, इतिहास को आवश्यकता मानते हैं, या फिर ऐसी विचारधाराएं जो उनको बाहर से खराब कर रही हैं, वो मानते हैं ऐसा कि कुछ ब्लेम करते हैं वो, जैसे कि गॉड पर विश्वास करते हैं, डेस्टिनी पर, भाग्य पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों में वो बैड फेथ का वो देते हैं। तो इन आइडियोलॉजीज़ को अच्छा नहीं मानते हैं, और ये कहते हैं ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं खाली, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स को बर्बाद करती हैं। फिर आता है ऑथेंटिसिटी, यानी प्रामाणिकता। पॉलिटिकल इंगेजमेंट, जितनी भी हमारी राजनीतिक भागीदारी है, शुड बी ऑथेंटिक, वो कैसी होनी चाहिए, एकदम प्रामाणिक होनी चाहिए। मीनिंग इंडिविजुअल्स मस्ट एक्टिवली चूज, तो इंडिविजुअल्स को, व्यक्तियों को खुद चूज करना चाहिए, कमिट करना चाहिए अपने जितने भी वो मान्यताएं हैं, बिलीव्स, रेदर देन पैसिवली एक्सेप्टिंग आइडियोलॉजी, उनको खुद देखना चाहिए कि कैसी है या कैसी नहीं है, ना कि लोगों के कहे सुने बातों पर उन आइडियोलॉजीज़ को मान लेना चाहिए। तो ये ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिक होकर अपने निर्णयों को लेना चाहिए। फिर आता है मार्क्सिज्म एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट। मार्क्सवाद और राजनीतिक प्रतिबद्धता क्या होती है ये देखते हैं हम। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, सार्टे मूव्ड फ्रॉम एग्जिस्टेंशियल इंडिविजुअलिज्म टुवर्ड्स मार्क्सिस्ट थॉट। पहले तो वो मानते थे कि इंडिविजुअल का एक अपना अस्तित्ववाद होना चाहिए, पहले उस चीज़ को बढ़ावा देते थे, लेकिन बाद में वो मार्क्सवाद की ओर चले गए, उनका थॉट वैसा ही हो गया। Believing that existentialism and Marxism could be combined to promote freedom and justice। फिर उनका ये मानना था कि जैसे ही ये अस्तित्ववाद जो भी है, ओके, और मार्क्सवाद मिल जाएंगे आपस में, तब हमारे पास क्या हो सकता है, न्याय हमें मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, हमें स्वतंत्रता मिल सकती
है, लेकिन स्वतंत्रता और न्याय की प्राप्ति के लिए वो कहते हैं अस्तित्ववाद और मार्क्सिज्म को मिलना ज़रूरी है, कंबाइंड होकर काम करना ज़रूरी है। की एस्पेक्ट्स देखते हैं सार्ट्रे के। क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का घोर विरोध करते हैं। सार्ट्रे सो कैपिटलिज्म एज एन ऑप्रेसिव सिस्टम, वो मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बर्डन देता है इंसान पर, दैट रिड्यूसेस ह्यूमन फ्रीडम, और मानव की जो खुद की फ्रीडम होती है ना उसको ख़त्म कर देता है कैपिटलिज्म, बाय ट्रीटिंग पीपल एज ऑब्जेक्ट, और ये लोगों को एक वस्तु के तौर पे देखता है कि हाँ ये वस्तु है, लोगों के तौर पे नहीं देखता है, कि लोगों को एक तरह से ऑब्जेक्ट बना देता है, कॉमोडिटीज़ बना देता है, एक मार्केट का सिस्टम बना देता है, मार्केट की चीज़ें बना देता है कैपिटलिज्म। सपोर्ट फॉर द वर्किंग क्लास, ये बात करते हैं कि वर्किंग क्लास का सपोर्ट करते हैं ये। तो आपको कुछ लग रहा होगा ना इनके आइडियाज़ एकदम मार्क्सवादी हैं, तो क्योंकि ये उन्हीं के एरा के हैं, प्लस वो और सपोर्ट भी करते हैं। ही बिलीव्ड दैट वर्कर्स शुड रिवोल्ट, वो मानते हैं कि वर्कर को अपने रिवोल्ट करना चाहिए, यानी रिवोल्यूशन लेकर आना चाहिए अगेंस्ट देयर एक्सप्लोटेशन, उनका जो शोषण हो रहा है उसके प्रति, एंड वर्क टुवर्ड अ क्लासलेस सोसाइटी, और ऐसे वर्ग विहीन समाज के लिए काम करना चाहिए जहाँ पे कोई वर्ग ना हो, ना ऊंच ना नीच, ना इधर ना उधर, सब बराबर रहे, ऐसे इसके लिए काम करना चाहिए। रिवोल्यूशनरी एक्शन की बात करते हैं, सार्ट्रे कहते हैं कि अनलाइक पैसिव इंटेलेक्चुअल्स, जो एकदम सुस्त पड़े लोग हैं, ऐसे बुद्धिमानियों के बदले सार्ट्रे बिलीव, वो मानते हैं इससे अच्छे तो कि फिलोसोफर शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट, उन फिलोसोफर्स की बात सुनिए जो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रगल्स में, राजनीतिक संघर्षों में, उनकी बात सुनिए, ना कि वो पैसिव इंटेलेक्चुअल्स जो बुद्धिवादी तो हैं लेकिन सुस्त पड़े हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी की तरह हैं, ऐसे लोगों की बात ना सुनिए। ही सपोर्टेड लेफ्टिस्ट, वो लेफ्ट के जितने भी वामपंथी विचार हैं, आंदोलन हैं, उनको समर्थन करते हैं वर्ल्ड वाइडली, पूरे वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स इन अल्जीरिया एंड वियतनाम। साथ में वो इंक्लूड करते हैं ऐसे जो एंटी कॉलोनियल, जो देश किसी के ऊपर उपनिवेशवाद ना स्थापित करे, उन स्ट्रगल्स में वो अल्जीरिया और वियतनाम को साथ लेकर भी चलते हैं। However, सार्ट्रे डिड नॉट फुल्ली एक्सेप्ट सोवियत कम्युनिटीज़, लेकिन फिर भी हम देखते हैं उन्होंने पूरी तरीके से सोवियत कम्युनिटी को नहीं अपनाया था। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है इस अथॉरिटेरियनिज्म, क्योंकि सोवियत संघ में हम देखते हैं ना कम्युनिटी में थोड़ा सा अथॉरिटेरियनिज्म है, तो उसको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, कहते हैं कि यहाँ पे ना लैक ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार पूरा नहीं है, तो उसका वो विरोध भी करते हैं। ही डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम सोवियत यूनियन, वो अपने आप को डिस्टेंस बना लेते हैं, दूरी बना लेते हैं खुद की सोवियत यूनियन से। आफ्टर द रिप्रेशंस ऑफ हंगेरियन रिवोल्यूशन होता है, उसके बाद 1956 के अंदर वो अपने आप एक अलग हट जाते हैं सोवियत यूनियन से, जैसे ही हंगेरियन रिवोल्यूशन होता है। द कंसेप्ट ऑफ इंगेजमेंट, कमिटमेंट, लिटरेचर एंड इंटेलेक्चुअल्स समझेंगे अभी हम, क्या है कमिटमेंट ऑफ इंगेजमेंट, भागीदारी का। जो सार्ट्रे हैं वो इस बात पर तर्क देते हैं, आर्ग्यू करते हैं दैट राइटर्स, जितने भी लेखक और इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिजीवी लोग होते हैं, हैव अ मोरल ड्यूटी, उनकी ना एक नैतिक ड्यूटी है, उनको काम करना पड़ेगा, इंगेज, पॉलिटिक्स में इंगेज होइए। वो कहते हैं कि इंगेजमेंट का प्रोसेस किसके लिए ज़रूरी है, जो राइटर्स हैं, जो लिखते हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको कहा गया है कि आप पॉलिटिक्स में भागीदारी लीजिए। इन व्हाट इज़ लिटरेचर में वो बताते हैं 1948 के अंदर, व्हाट इज़ लिटरेचर, ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंगेज लिटरेचर, यानी भागीदारी लेने वाला ऐसा साहित्य जो भागीदारी लेता हो, इंगेज करता हो, ठीक है, उसके साथ सहमत हो, विच मीन्स द लिटरेचर शुड नॉट बी एन एस्केप बट शुड एक्टिवली एड्रेस सोशल एंड पोलिटिकल इशू, कि लिटरेचर ऐसा हो कि कोई वो समाज से भागे नहीं, पलायन ना करे, जबकि बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करे, उनके बारे में सक्रिय रूप से अपनी धारणाओं को स्पष्ट करे, ऐसा लिटरेचर होना चाहिए। कि व्हाट इज़ लिटरेचर, वो बताते हैं लिटरेचर क्या होता है, साहित्य क्या है। अब देखते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंटेलेक्चुअल इन पॉलिटिक्स की, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, उनकी क्या जिम्मेदारियां होती है राजनीति के प्रति। चैलेंज इनजस्टिस की, ताकि वो जो बुद्धिजीवी हैं वो लोग अपनी बुद्धि से चैलेंज करें इनजस्टिस को, जो समाज में अन्याय हो रहा है, ऑपरेशन, दबाव बनाया जा रहा है, थ्रू राइटिंग्स, अपने किस चीज़ से, अपनी राइटिंग से उस टॉपिक्स पे लिखे जिससे लोगों में जागृति आए। एक्सपोज द हिपोक्रेसीज, जो लोग पावर के अंदर बैठ के, चेयर्स पर बैठ के लोगों पर अपना दबाव बना रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, हिपोक्रेसी कर रहे हैं, उन लोगों को एक्सपोज करो आप राइटिंग से।
मार्जिनलाइज्ड लोगों पर वो दबाव बना रहे, उनको फाइट फॉर, ऐसे दरकिनार हाशिए पड़े समूहों के लिए आप जो है आवाज़ उठाओ। अवॉइड न्यूट्रलिटी, आप ये मत देखो कि हम न्यूट्रल हो जाएंगे, ना हम इस पक्ष का साथ देंगे ना इस पक्ष का, हम बीच में रहेंगे। राइटर्स को ऐसा नहीं होना चाहिए। साइलेंस को ब्रेक करो, तोड़ो अपनी साइलेंस को। साइलेंस इज अ फेस ऑफ इनजस्टिस, जहां आप चुप रहोगे वहां आप अन्याय को सहन करोगे। इट सेल्फ इज अ पॉलिटिकल एक्ट, ये भी गलत है, एक पॉलिटिकल एक्ट है, साइलेंस नहीं रखना है, इनजस्टिस है। द आइडिया रिमेन्स रेलेवेंट टुडे, और आज के युग में भी ये आइडिया इनका रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। एज मेनी कंटेम्प्रेरी इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट यूज देयर प्लेटफॉर्म्स टू पॉलिटिकल एक्टिविज्म, आज बहुत सारे लिटरेचर्स वाले लोगों को हम देखते हैं कि वो अपने आइडियाज़ को सामने लेकर आते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविज्म का पार्टिसिपेट बनते हैं। कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म एंड ऑपरेशंस क्या होते हैं? उपनिवेशिक रेसिज्म, जिसमें हम देख सकते हैं कि जात यानी कि जो उपनिवेशवाद होता है, नस्लवाद जिसे हम कहते हैं, फिर उत्पीड़न से, इसके बारे में क्या बताते हैं? सार्टे वाज वन ऑफ द फर्स्ट यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स, वो पहले ऐसे हम कह सकते हैं यूरोपीय बुद्धिजीवियों में से एक थे टू एक्टिवली सपोर्ट एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। यूरोप के होके भी उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट थे वो यूरोपियन, क्योंकि यूरोपियन ने सब जगह उपनिवेशवाद को स्थापित किया था, तो यूरोपियन फर्स्ट ऐसे इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी थे जिन्होंने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उसका सपोर्ट किया कि नहीं, हमें किसी पर भी उपनिवेशवाद के वो नहीं करना है। इन हिज प्रीफेस टू द रेच ऑफ द अर्थ 1961 बाय फ्रेंच फेनन की किताब है, सार्टे जस्टिफाइड वायलेंट रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। वो कहते हैं कि वायलेंट हो जाइए आप, अगर खिलाफ हो जाइए, उपनिवेशवाद शासन के खिलाफ हिंसक प्रतिरोध करना जरूरी है अगर आपको कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट जाना है तो। आर्ग्यूइंग दैट ऑप्रेस्ड पीपल, जितने भी जो दबे हुए उत्पीड़ित लोग होते हैं, हैव द राइट टू रिक्लेम देयर डिग्निटी, वो अपनी गरिमा को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, बाय फोर्स इट नेसेसरी, ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं गए तो उनके ऊपर जो है बहुत ऑप्रेस्ड और उत्पीड़न होता जाएगा। सार्टे ने एंटी कॉलोनियल पोजीशंस की बात की, सपोर्टेड कौन कौन सी पोजीशंस को? अल्जीरियन इंडिपेंडेंस, जो अल्जीरिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, फ्रॉम फ्रांस डिस्पाइट बैकलैश फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रांसीसी सरकार ने इनकी कड़ी आलोचना की, फिर भी इन्होंने बाद में फ्रांस से अल्जीरिया की स्वतंत्रता का समर्थन किया। फिर कंडेम्ड वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म, यानी जो पश्चिमी साम्राज्यवाद है उसको, जो नस्लीय भेदभाव है उसकी भी कड़ी निंदा की थी, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था नस्ल के हिसाब से उस पर भी कड़ी निंदा की थी। आर्ग्यू किया था कॉलोनाइज्ड पीपल, जो कॉलोनाइज्ड पीपल होते हैं, तर्क दिया कि उपनिवेशित लोगों को पश्चिमी मॉडल अपनाने के बजाय अपनी स्वयं की राजनीति को पहचानना चाहिए, कि कैसे वो अपनी खुद की पॉलिटिकल आइडेंटिटी को वो क्रिएट कर सकते हैं, वो ज़रूरी था, ना कि वेस्टर्न के मॉडल्स को अपना लीजिए। जो अभी अभी देश अभी अभी उभरा है, कॉलोनिज्म से मुक्त हुआ है, दूसरों के उपनिवेशवाद से, वो क्या दूसरों की बात सुनेगा या खुद की न्यू पॉलिटिकल आइडेंटिटी को जनरेट करेगा? तो उसकी बात की गई। दीज आइडियाज़ इन्फ्लुएंस्ड पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट्स, ये जो आइडियाज़ थे, इन्होंने, इन विचारों ने उपनिवेशवाद के सिद्धांतकारों को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। मेकिंग सार्टे अ की इंटेलेक्चुअल फिगर, सार्टे को बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल फिगर बनाया गया। इन डिबेट्स ऑन ग्लोबल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के तौर पे हम पढ़ते हैं। मेजर बुक्स देखते हैं सार्टे की, फिलोसॉफिकल वर्क हैं बीइंग एंड नॉर्थिंगनेस 1943, अ मेजर एग्जिस्टेंशलिस्ट वर्क एक्सप्लेनिंग ह्यूमन फ्रीडम के बारे में बात करता है, बैड फेथ क्या होती है एंड कॉन्शियसनेस क्या होती है। फिर आता है एग्जिस्टेंशलिज्म इज अ ह्यूमैनिज्म, अ शॉर्ट बुक है एग्जिस्टेंशलिज्म और फिलॉसफी ऑफ फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की। पॉलिटिकल एंड सोशल राइटिंग है, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टल रीजन, व्हाट इज लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, डिफेंस ऑफ पॉलिटिकल एंगेजमेंट। कॉलोनियलिज्म एंड नियो कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं तो बहुत अच्छे राइटर थे। नाओसा, नो एग्जिस्ट, द डर्टी हैंड्स, इनके कुछ लिटरेचर से रिलेटेड वर्क। रेलेवेंस देखते हैं आज के युग में इनका, तो द रोल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन पॉलिटिक्स, सार्टे एम्फेसाइज फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी ज़रूरी है। क्रूशियल इन डिबेट्स ऑन डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और पर्सनल ऑटोनॉमी, खुद की स्वायत्तता को बनाने के लिए, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, मानवाधिकार को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है फ्रीडम और जिम्मेदारी को समझना। इन एज ऑफ मास सर्विलेंस एंड पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस, मास सर्विलेंस होता है कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडियाज़ के द्वारा बहुत अलग अलग तरीके का निगरानी रखना, बड़े पैमाने पर निगरानी और राजनीतिक हेर फेर के युग में, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक दूसरे देश पे नज़र रखते हैं,
तो मतलब बैड फेथ जो होती है, इज अ वार्निंग अबाउट बैड फेथ, इज रिमाइंडर क्वेश्चंस पावर स्ट्रक्चर, यानी जो बुरा विश्वास के बारे में उनकी चेतावनी सत्ता संरचनाओं पर सवाल उठाने को याद दिलाती है। ठीक है, बैड फेथ पे यकीन ना करें। पॉलिटिकल इंगेजमेंट एंड एक्टिविज्म, वो बात करते हैं कि पॉलिटिक में आप इंगेज्ड होइए, इंटेलेक्चुअल्स में रिमेन रेलेवेंट रहा है आज के युग में। जितने भी जर्नलिस्ट हैं, आर्टिस्ट, कंटिन्यू इस चीज़ को, उत्पीड़न को चैलेंज कर रहे हैं। द डिमांड फॉर पॉलिटिकल एक्टिविज्म इन अकेडमिया एंड मीडिया रिफ्लेक्ट सार्टे लेगेसी। आज जो डिमांड आई है पॉलिटिकल एकेडमिया के अंदर, पॉलिटिकल एक्टिविज्म की और मीडिया के अंदर, वो सार्टे की इस लेगेसी को बरकरार रखती हैं। एंटी कॉलोनिज्म का सपोर्ट करते हैं, ग्लोबल जस्टिस की बात करते हैं ये। सार्टे क्रिटिक इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद ना रहे, रेशियल इनजस्टिस, अन्याय ना हो, किसके आधार पर, नस्लों के आधार पर, अलाइन विद मॉडर्न स्ट्रगल्स, डीकोलोनाइजेशन होना चाहिए, रेशियल इक्वालिटी आए और इंडिजीनियस राइट सभी को प्राप्त हो। हिज सपोर्ट फॉर वायलेंट रेजिस्टेंस, वो कहते हैं कि वायलेंट रेजिस्टेंस कर दो अगर आप लिबरल, आपकी लिबरल चीज़ों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है तो। मार्क्सिस्ट क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करते हैं, यानी इकोनॉमिक ऑपरेशंस और रेलेवेंट इन्हीं सोशलिज्म, लेबर राइट्स में देखने को मिलता है। क्रिटिसिज्म है ऑथोरिटेरियन कम्युनिज्म के, डिबेट्स, बैलेंस, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं। कंक्लूजन देखते हैं हम। थिंकर हैं बहुत इंपॉर्टेंट 20th सेंचुरी के, ब्लेंडिंग, ये मिक्स कर देते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म, फिलोसफी और पॉलिटिकल एक्टिविज्म को। फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपरेशन एंड पॉलिटिकल इंगेजमेंट कंटिन्यू टू शेप कंटेम्प्रेरी डिस्कशन इन पॉलिटिकल साइंस में आज इनके विचार इंपॉर्टेंट है। सो इसी के साथ हमने जीन पॉल सार्टे को स्टडी किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।